बिहार बोर्ड मैट्रिक 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुल 80.59% स्टूडेंट पास हुए हैं। परीक्षा में 96% मार्क के साथ हिमांशु राज ने टॉप किया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट biharboardonline.com पर देख सकते हैं। परीक्षा फल की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्णानंद वर्मा ने की है। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन भी मौजूद थे। रिजल्ट की घोषणा के साथ ही करीब 15 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद बिहार बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट रिकॉर्ड समय पर जारी कर दिया है। इससे पहले बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट 24 मार्च को जारी किया था। बोर्ड ने परीक्षा के मात्र 41 दिनों बाद रिजल्ट जारी कर रिकॉर्ड बनाया था। देश में कोरोना वायरस का महासंकट चल रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। लेकिन महाराष्ट्र में ही एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। यहाँ उद्धव सरकार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। बीते कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हो रही है। इस बीच बीते दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने मौजूदा हाल को समझा। सूत्रों की माने तो कुछ विधायकों का कहना है कि भाजपा की ओर से उन्हें संपर्क किया गया है। ऐसे में उद्धव सरकार का खतरा मंडराने लगा था। एनसीपी कांग्रेस के कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। इसी बीच पहले शरद पवार संजय राउत की मुलाकात हुई और फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे मिले। लॉकडाउन के दौरान रेल और विमान सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि घरेलू विमान सेवाओं को एक बार फिर से खोल दिया गया है। घरेलू विमान सेवाओं के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से चार्टर्ड विमान सेवा को भी दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने बताया, गैर निर्धारित और निजी परिचालक स्थिर डैन वाले विमानों, हेलीकॉप्टर, छोटे विमानों का परिचालन घरेलू उड़ान के लिए 25 मई से कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी निर्देश में कहा कि अगर यात्री चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के लिए काउंटर से टिकट की बुकिंग करता है तो बोर्डिंग पास हेलीपैड या हेलीपोर्ट पर कम से कम संपर्क में आए बिना दिया जाना चाहिए। लद्दाख सीमा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। कहा जा रहा है कि साल 2017 के डोकलाम टकराव के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। इस विवादित इलाके में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वह धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। लॉकडाउन के बीच ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर कई लोगों ने अपने नवजात बच्चे का नाम कोरोना वायरस की महामारी पर रखा हो। एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है बाराबंकी से, जहां पर एक महिला को अचानक ट्रेन में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन रोककर महिला को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां पर महिला ने अस्पताल के गेट पर ही एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम कोविड रखा गया। ये महिला श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात के सूरत से गाजीपुर जा रही थी। तभी अचानक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। फिर बाराबंकी के बुढ़वल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया और महिला को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके पिता ने उसका नाम कोविड रख दिया। वहीं महिला को हॉस्पिटल में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। जैसे जब उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी तब हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसके बाद महिला का बच्चा अस्पताल के गेट पर ही हो गया। कोरोना वायरस के संकट से पूरी दुनिया त्रस्त है। 2 महीने से जारी लॉकडाउन के कारण हर कोई जहां था वहां फंस गया था। अब कुछ हद तक ट्रेन और प्लेन सर्विस शुरू हुई है तो कुछ राहत है। इसी राहत ने एक 5 साल के बच्चे को अपनी मां से मिलवाया है, जो 3 महीने से दिल्ली में फंसा हुआ था। जब दिल्ली से बेंगलुरु के लिए विमान से उड़ान भरी तो उसमें 5 साल का विहान शर्मा भी बैठा था। विहान 3 महीने पहले दिल्ली में था और वापस नहीं आ पाया था। अब जब फ्लाइट फिर शुरू हुई तो वह घर लौटा है। सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विहान की मां उसे रिसीव करने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरा 5 साल का बेटा 3 महीने से दिल्ली में था, जो अब फ्लाइट से अकेला आया है। यूं तो इतने छोटे बच्चे का विमान में अकेले सफर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन विहान को स्पेशल कैटेगरी में शामिल लाया गया है ताकि वह अपने घर से लौट सके। देश में लॉकडाउन के बीच ऐसी कई कहानियां सामने आई हैं जो भावुक कर देती हैं। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, इरफान पठान और मोती पनेसर का मानना है कि क्रिकेट की बहाली को लेकर
आईसीसी के कुछ दिशा निर्देश अव्यवहारिक हैं और इनकी समीक्षा की जरूरत है। पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट की बहाली के संदर्भ में कई दिशा निर्देशों के सुझाव रखे थे, जिनमें मैच से पहले 14 दिन के पृथकवास अभ्यास शिविरों का प्रावधान है। इनमें गेंद को छूने पर लगातार हाथों की सफाई, अभ्यास के दौरान बाथरूम जाने का कोई ब्रेक नहीं, चेंजिंग रूम में कम से कम समय बिताना, गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक और साथी खिलाड़ियों या अंपायरों से अपना सामान जैसे कैप, सनग्लास या तौलिया साझा नहीं करना शामिल है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर पनेसर ने कहा कि इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज से तस्वीर साफ होगी। उन्होंने कहा कि 14 दिन का पृथकवास जरूरी है। मुझे लगता है कि जुलाई में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली होगी। उसके बाद व्यवहारिक सुझाव मिल सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।